स्टार्ट रेक्टेंगल के किसी एक वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, चले लेट्स अज्यूम कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और बल्कि इसको एक्स करता हूँ, इसको 2x। ठीक है, और इसका मैंने आपसे पूछा है मुझे एरिया बताएं। तो कैसे निकालेंगे एरिया इसका? एनीवन? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, बेसिक को वही हम लगाएंगे कि लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ क्या है यहाँ पे? एक्स। लेंथ क्या है? एक्स। एक्स है या 2x है? इसको विड्थ कह सकते हैं ना हम, छोटी जो डिस्टेंस होती है अमूमन विड्थ होती है। चलें आगे पीछे करके आएगा तो यही ना कि 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, इसको अगर मैं तो सिंप्लीफाई करूँ एक्स तो ये स्क्वायर। 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल गिवन हो जिसकी जो क्वेश्चन में डिमांड है, चाहे एरिया की हो या फिर चाहे पैरामीटर की हो, और उसमें वेरिएबल यूज किए हो, तो आप भी आंसर वेरिएबल में रख के आ जाएं, उसका यही आंसर, इससे आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यूज दिए नहीं इसने, तो ये मैं कैसे फाइंड करूँ। तो जितना हो रहा है आप फार्मूला लगाएं, जितना हो रहा है वही आप उसको सिंप्लीफाई करके चलें और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, लेट्स अज्यूम कि ये एक रेक्टेंगल है और ये उसकी पैमाइश है। ठीक है, एक्स विड्थ है, 2x लेंथ है, और आगे वो कह रहा है कि वेयर x इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, फिर कहता है देन फाइंड लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, मैं पहले सिंपल करता हूँ फिर कॉम्प्लेक्स को चलता हूँ। तो कैसे हम फाइंड करेंगे लेंथ एंड विड्थ? जी एनीवन? सर जो आंसर आया था 2x स्क्वायर, उस x में पुट करेंगे 5। अच्छा, वो तो एरिया मिलेगा हमें। मैंने तो यहाँ पे डिमांड की फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, मैंने एरिया तो पूछा ही नहीं, तो उसमें पुट करने की जरूरत है अभी भी? सर x की जगह बस 5 पुट कर देंगे। नाउ इट मेक सेंस कि x की जगह जस्ट 5 आएगा, और यहाँ पे 2x है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, विच मीन्स कि ये 10 आएगा। तो लेंथ हो गया 10। वो आपने कैसे फाइंड किया? 2 इंटू 5 किया 2x की वजह से, तो ये 10 आ गया और विड्थ आपका आ गया 5। ठीक है, ये मैंने खुद आपको पहले लेंथ और विड्थ करवाई क्योंकि आप कंफ्यूज ना होते। अब लेट से वो कहता है कि वेयर x इज इक्वल टू 5 मीटर देन फाइंड एरिया एज वेल एज, या चलिए मैं एंड रख देता हूँ, एंड पेरीमीटर। आप करके दिखाएं। अब कैसे होगा ये एनीवन? सर पहले एरिया फाइंड किया था 2x स्क्वायर। ठीक है, चले एक एक सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं कि हमने ये इसको पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, जो है यही है, और हम ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? सर एरिया 50 आएगा। मुझे क्या बता बेटा, मैंने सॉल्व ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे बताएं 50 तक चले, आपका 50 अगर आया है आपने सॉल्व किया तो पहुंचें कैसे, मुझे वो रूट बताएं, मंजिल न बताएं, वो रास्ता बताएं सर जिसके। पहले हाँ हाँ, x की जगह पुट करें 5। ठीक है, ये आ गया 5, और ये क्या होगा? 10। 10। वेल वेल एंड गुड। चलिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं जस्ट बता दूं कि 2x है लेंथ। ठीक है, अब x की वैल्यू चूंकि उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो जहाँ पे x है मैं वहाँ पे 2 पुट करूंगा, ओ 5 पुट करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 10। तो अगर मैं 2x की जगह यहाँ पे क्या रखूंगा, 10, और इस x की जगह यहाँ पे रखूंगा 5, तो विड्थ मेरी हो गई 5 और लेंथ मेरी हो गई 10। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब जो उसमें एरिया और पेरीमीटर पूछा हुआ है, सिंपली मैंने लिख लेंथ और विड्थ की जो पैमाइश मुझे मिली है उसको यूज करते हुए मैं निकाल सकता हूँ। जी बता रहा था कोई स्टूडेंट, बताएं आगे। मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ।
सर एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो विच मींस 10 into 5 10 इंटू 5 कर ले, 5 इंटू 10 कर ले, कुल मिला के क्या आएगा? 50। 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर पूछा गया था, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है इसमें रेक्टेंगल में? 2 टू। जी। आगे। 2L plus 2W। ठीक है, 2L+2W कर ले, या फिर 2 × L+W कर ले, कॉमन लेके दोनों ठीक है। तो 2 वहीं रखते हैं, L+W मीन्स के 5+10 या 10+5। ठीक है, इससे फर्क नहीं यस पड़ेगा, सर। इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, लेकिन चलो 10+5, ये 15 हो गया। ऐसे ही है। यस सर। जी सर। अच्छा, 15 × 2 होगा, तो हमारा पैरामीटर क्या आया? 30। 30 आया। ठीक है, एरिया आया 50 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर आया 30 मीटर। सही है। अच्छा, कोई बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई भी एक स्टेप कहीं पे भी? सबको क्लियर है? जिनको क्लियर है वो थम्स अप कर ले जल्दी से। क्विक क्विक क्विक। शाकिर, आपका क्लियर है? क्योंकि आप बड़े दिनों बाद आए हैं, तो आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा। शाकिर। यस और नो इश्यूज, ठीक है। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड। अब आप इस पे ट्राई करें। चलिए थोड़ा डेटा ही चेंज करते हैं। इसका हम थोड़ा डेटा चेंज करते हैं। ये है लेट से 3y और ये है 2y। ठीक है, फिलहाल मुझे इसकी जस्ट आप एरिया फाइंड करके दिखाएं और पेरीमीटर। चलिए करके दिखाएं। कानून का आंसर आया कि आ गया है। ठीक है, गुड। मैंने ना आप रिविजिट कर लें इसके एरिया को, और खानम आप पेरीमीटर को रिविजिट। खानम का पेरीमीटर ठीक नहीं है, और नमूना का एरिया, नमूना पेरीमीटर ठीक है था। कृतिका गुड, कल्पना गुड। जी अब ठीक है नमूना, और खानम अब आपका भी ठीक है। अच्छा जी। कंपार्टमेंट हो गई मैसेज की कुछ नहीं इसकी। तो प्रांजल आपका भी ठीक है एरिया। वरना आपने एरिया में थोड़ा गड़बड़ किया है, बाकी बैक वेल गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, गुड हो गया। आपको समझ आ गई है, इसका मतलब है, क्योंकि आप सारे सही दे रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है। अब क्योंकि सबको समझ आ गई है, मैं जैसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करना है, अगर किसी को मसला है तो वो मुझे रोक के पूछ ले। एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इंटू विड्थ, विच मीन्स की लेंथ की जगह 3y इंटू विड्थ की जगह 2y। यही हमारे पास पैमाइश है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा।
और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, कुछ मीन्स के वाई पावर वन ऐड होंगे, तो ये वाई स्क्वायर, ये हमारा आया एरिया ऑफ दिस गिवन रेक्टेंगल। इसी तरीके से पेरीमीटर अगर हम देखें तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + W। तो 2 × L की जगह आएगा 3y और W की जगह आएगा 2y, तो ये हो जाएगा 3y + 2y। टोटल कितना होगा ये 5y। अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वैसे का वैसे रहेगा, तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को इसमें कोई मसला? प्रांजल आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई ये बात कि सर यहाँ ऐसे हो सकता था -2 -। मैं आपको क्वेश्चन नहीं सर समझा। हम इसको जी जी बोलिए। सर हम इसको ऐसे लिख सकते थे y = -3, तो वो बट हमारी लेंथ हो जाती। क्यों ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ सोच के आप ये बोल रहे हो? y = -3 किस सेंस में, मतलब वो -3 कहाँ से आएगा? बोले। सर मैं ऐसे पूछ रही हूँ, लेंथ माइनस में हो सकती है, लेंथ और विड्थ। आप कर ले तो कर ले, लेकिन वैसे मैंने 10 दफा बताया है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, उसी वजह से हम डिस्टेंस की फॉर्मूलेज में भी एक मॉड्यूल वाले साइन यूज कर रहे होते हैं। जब एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ाई तभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आई होप इसी वजह से, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि वाई को हम रिप्लेस करें 3 के साथ, तो +3 के साथ जैसे आप कर सकते हैं कि वो गिवन क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि फाइंड पेरीमीटर इफ y = 3। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो y = -3 नहीं कहेगा। ठीक है, अच्छा खैर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं इसको अगर घुमाऊं, अब मैं कहता हूँ फाइंड एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इफ y = 10। ठीक है, अब मालूम करके दिखाएं जल्दी से। ठीक है, एरिया भी फाइंड करें बल्कि साथ में पेरीमीटर भी देख लें क्या आ रहा है। जी, तो ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमें पता है y 10 है और इसमें हमें पेरीमीटर और एरिया चाहिए, तो सिंपली a = क्या था, L × W। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, L × W की जगह हम क्या रखेंगे, 3y × 2y। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6y²। अब आप चाहें तो 10 रखें तो भी ठीक है, या फिर आप शुरू में ही 3y की जगह 10 रखें इंटू और 2 × 10 रखें, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप करें। तो ये 3 × 10 = 300 इंटू 2 × 10 = 200। ठीक है, कितना आएगा ये, सॉरी सर 30। जी जी जी, 30 × 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6 और ये =0 से =0। एक एरिया हमारा ये आ गया। दूसरा था पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर में भी क्या सीन है,
पेरीमीटर में भी आप क्या करेंगे, 2 × L+W, की जगह में 3y प्लस 2y कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है। अच्छा, अब आप y की जगह 10 डाल दें, या फिर आप चाहते तो यहाँ भी अगर 10 डाल देते, कभी भी मसला नहीं था, जहाँ आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लग रहा है कि 10y रखा मैंने। अब 10y की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। 10। 10 जी, तो 10 × 10 आ जाएगा 100। तो पेरीमीटर आया 100 और एरिया आया 600। सही है। चलें, थोड़ा इसको और देख लेते हैं। अच्छा, अमूमन क्या होता है, कभी कभी अगर इसने लेट से ये 5 है, विड्थ मालूम नहीं है, तो कभी कभी क्या करता है, कोई शेप दे देता है और उसमें पेरीमीटर बताता है या फिर एरिया बताता है, इनमें से कोई एक बताता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, रेक्टेंगल के केस में या लेंथ देता है या विड्थ देता है, इनमें से कोई एक देता है, गिवन करता है, और एक अननोन रखता है। ठीक है, पूछता है यहाँ यूज कर लिया। सही है। तो उसको वो क्वेश्चन देने का तरीका कैसे होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अमूमन पेरीमीटर अगर वो देता है, तो पेरीमीटर को वो बाहर मेंशन कर देता है कि पेरीमीटर या तो ऊपर रखता है या फिर नीचे यहाँ रख देता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू लेट से 50। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली आएगा या नहीं आएगा, ये मैं वैसे ही जनरली बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऐसे रखता है। और अगर एरिया गिवन हो, तो एरिया को वो अमूमन ब्रैकेट के अंदर रखता है, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर रखता है। यहाँ पे ए लिख देता है, ए इज इक्वल टू लेट से 100। तो यहाँ से आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर वो यूनिट देगा फिर तो कहानी आसान है, अगर यूनिट ना दे, जस्ट 100 लिख दे और ए लिख दे, तो आपको समझ जाना है खुद कि ये रेक्टेंगल का एरिया है जो कि है 100, और ये लेंथ है, और इसके तय आपने खुद विड्थ निकालनी है। तो निकाल सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, निकालें फिर आप। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि हर दफा वर्ड यूज करें विड्थ क्या है, वो हो सकता है ऐसे दे और फिर बोले कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। उसने मेंशन ही नहीं किया वो विड्थ है या क्या है, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि ये लेंथ है, ये एरिया है, तो ये ऑब्वियसली विड्थ है। तो करके दिखाएं क्या आ रहा है आंसर। अब वॉइस क्लियर है खानम आपकी तरफ? ठीक है। अच्छा, अभी भी बच्चे गलती कर गए इसमें भी। महक, मेमुना, प्रांजल, वंदना, कल्पना, आप ठीक हैं? बच्चे कुछ ऊपर गलती कर गए हैं। ठीक है, चलिए मेजोरिटी आंसर दे दिए तो हम देख लेते हैं, थोड़ा एरिया का जनरल फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो क्या है एरिया का फार्मूला? ए इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। हाँ, एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब जो गिवन है वो पुट कर दें सिंपली। ए की जगह आएगा 100, क्योंकि ये गिवन है। सही है। तो 100 इज इक्वल टू, लेंथ का पता है हमें 5 है, विड्थ का नहीं पता, तो विड्थ की जगह डब्ल्यू रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई है। तो इस 5 को इधर डिवाइड में लेके आए तो विड्थ हमें मिल जाएगी। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू विड्थ विच इज इक्वल टू 5 की टेबल लगा दे तो ये 20 आ जाएगा। सो विड्थ क्या है, 20 है। ठीक है। अच्छा, मैंने तो आपसे डायरेक्टली विड्थ पूछा ना, कभी कभी ये जो है विड्थ नहीं पूछता, बल्कि वो कहता है, ये दे दिया उसने, गिवन डेटा ये है, और उसने आपसे ये नहीं कहा कि विड्थ बताएं, उसने डायरेक्टली पूछ दिया कि मुझे बताएं पेरीमीटर क्या होगा। तो फिर आपने अंडरस्टूड खुद क्या करना है, पहले विड्थ निकालना है थ्रू एरिया फॉर्मूला, ऐसे, जो कि हमने अभी निकाला, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ, 20 आया था। ठीक है। और उसके बाद अब लेंथ क्योंकि है 5 और विड्थ है 10। ठीक है। अच्छा, ये डेटा में मैंने ऐसे रखा है, अमूमन ऐसे होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी बैठे बैठे बना लिया, तो थोड़ा लेंथ और विड्थ मिसप्लेस हो गए। अमूमन लेंथ जो डिस्टेंस है वो बड़ी होती है और विड्थ की छोटी होती है। ठीक है, तो इसको एक्सक्यूज करते हैं हम। अच्छा, पेरीमीटर बराबर आप खुद रख देंगे 2 × L+W, और 5 + 10, जैसे भी आपने करना था वैसे आप कर देंगे इसको और सॉल्व करेंगे। सही है, ये 20 है।
ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये भी मैं कर देता हूँ, 5 + 20 तो ये 25 हो जाएगा। 25 × 2 तो ये पी आ जाएगा 50। क्लियर? थर्टी, पेरीमीटर 30 आ रहा है। सर कह रहा था विड्थ 10 रखी हुई है ना, उन्हें साथ साथ 30 दो। हाँ 20 नहीं, रखी विड्थ हुई है तो 10 उन्हें नहीं साथ साथ रखेंगे, 15 दो। 10 नहीं रखेंगे। विड्थ वही रखेंगे जो आया है, वो मैंने मिस्टेकली रख दिया होगा। ये वाला ही रखना है ना? ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल रही है ना कि सम कैसे होंगे। डेटा को उसका इशू नहीं है, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा स्क्वायर को हम देख लेते हैं कि स्क्वायर में भी ये वाले चक्कर होते हैं कि अब मैंने ये दे दिया स्क्वायर, अंदर रख दिया a फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, फिर मैंने आपसे डायरेक्टली पेरीमीटर पूछ लिया, तो करके दिखाएं कैसे होगा। ये स्क्वायर है, ठीक है, और एरिया गिवन है, मैंने आपसे पेरीमीटर पूछा है, मुझे जल्दी से बताएं। अब पहला स्टेप क्या है वो अगर आप समझ गए तो ये आपका सवाल हो गया। फर्स्ट स्टेप, कृतिका ठीक है, प्रांजल आपका भी ठीक है, कल्पना गुड, मेमुना यू शुड रिविजिट। ठीक है, वंदना का भी ठीक आया है। बच्चों क्विक हो जाएं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप 40-50 सेकंड से ज्यादा ना लें, और मैक्सिमम ले तो 1 मिनट बस। ठीक है, खाना आपका भी ठीक है। सामा आपका नहीं आया अभी तक, शाकिर आपका भी, रविशा आपका भी नहीं आया, नेहा, महक, आप लोग भी भेजें जल्दी से। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर का इन्होंने हमें दिया हुआ है एरिया। ठीक है। अच्छा, और पूछा उसने पेरीमीटर है ना, उसने कोई लेंथ की बात की है ना, किसी साइड के साइज की बात की है, डायरेक्ट पेरीमीटर पूछा है। अब आप खुद क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूले को यूज करें जो कि है, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे उसने 25 दिया हुआ है एरिया, एक्स हमें नहीं पता, एक्स क्या है, एक्स ये साइड्स है। ठीक है, इनकी क्या मतलब वैल्यू आएगी। अब एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है तो आप एक्स लेंगे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ एक्स आ जाएगा, देन आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर निकालेंगे। 20 सेकंड और देते हैं जो कर रहे हैं उनके लिए। शाकिर गुड, ठीक है उसामा आप अभी देख लें, नो इश्यूज। यस, नाउ मेमुना यू आर करेक्ट। चले हम इसको अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक आ गए हम। अब हमें तो चाहिए एक्स, पैरामीटर तक जाने के लिए, तो एक्स के लिए आप अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म करना है हमें, जस्ट एक्स चाहिए। तो ये 5 आ जाएगा और ये आएगा एक्स, तो एक्स आ गया 5। ठीक है, ये सारे यानी कि कोने जो है, कोने कह रहा हूँ, साइड जो है 5 के बराबर है। यूनिट क्या है वो डोंट केयर इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसको मैंने मेंशन नहीं किया, तो वी डोंट केयर। अब एक्स ये आ गया, पेरीमीटर निकालेंगे हम खुद। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है एनीवन? 4x। 4x। ठीक है, तो p = 4, x की जगह आएगा 5, पंचौक v है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। सही है, क्लियर है सबको? अब ठीक है,
अब इस क्वेश्चन से ना मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, कल हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, मैं देखता हूँ आपको आता है नहीं आता। अब हो सकता था कि ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होता, जैसे ये एक फिगर है जिसमें एरिया गिवन है और स्क्वायर है, और उसने हमसे पूछा है कि विच वन इज ट्रू। ठीक है ना, उसने पेरीमीटर की बात की ना, उसने किसी लेंथ की बात की साइड के, बस डायरेक्ट उसने पूछा देन विच वन इज ट्रू। और नीचे ऑप्शंस है कुछ इस तरीके से, पी इज ग्रेटर देन ए, पी इज लेस देन ए, एंड पी इज इक्वल टू ए, और है नन। ठीक है, ए दे दिया उसने कि एरिया क्या है, और डायरेक्टली उसने जस्ट ट्रू और फॉल्स का पूछ लिया कि इनमें से ट्रू कौन सा है। तो इससे मुराद भी वही क्वेश्चन था हमारा पिछला, कि पैरामीटर की तरफ हमने खुद जाना था। ठीक है, डायरेक्टली भले इसने वैल्यू ना पूछी हो, लेकिन हमें खुद जाना था। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, एनीवन जिसको आ रहा हो वो हैंड रेज करे, जस्ट हैंड रेज करे, बताए नहीं। पानम, प्रांजल, कल्पना, इन्होंने आंसर भी भेज दिया। अच्छा, लेट्स गिव चांस टू कृतिका। सर पेरीमीटर ग्रेटर देन एरिया। पेरीमीटर ग्रेटर देन एरिया, ये कह रहे हैं आप? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। पेरीमीटर क्या आया था आपका? 20। 20, so 20 is greater than 25? नो सर, नो सर, पेरीमीटर लेस देन एरिया। यस, नो इश्यूज, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सही है। ये हमने कैसे निकाला? पहले उसमें एरिया दिया हुआ था, हमने खुद एरिया के थ्रू, वो जो अभी हमने किया था कि ए जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है और ये 25 है, तो एक्स स्क्वायर, देन एक्स आया था 5, उस 5 के थ्रू हमने पेरीमीटर खुद निकाला, विच इज पी इज इक्वल टू 4x इन स्क्वायर। तो पेरीमीटर हमारा आया था 20। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है इसमें, क्योंकि पी 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 रखे हुए हैं, तो आपने भी क्या करना है, पहले पेरीमीटर रखना है, फिर इधर एरिया रखना है। अब आपने खुद जज करना है कि कौन किससे बड़ा है। तो 20 बड़ा है 25 से, या 20 छोटा है 25 से? छोटा है, ऐसे ही है ना? जी सर, यस छोटा सर। है। यस, सो क्योंकि 20 जो है पी है और 25 जो है ए है, तो पी इज लेस देन ए, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये बात समझ आई आप सबको? जी प्रांजल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, कोई बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, जो हमने मिक्स की ये चीजें? एनीवन? चलिए, सबको समझ आ गया, दैट इज गुड। जी ने आप पूछे। समझा है, अच्छा समझ आ गया है, ठीक है ठीक है, दैट इज गुड। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो आप जल्दी जल्दी से करके दिखाएं। सादा से क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सही है, चलिए। अच्छा यार, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, ये स्क्वायर की प्रॉब्लम है। अच्छा, ए फॉर एरिया एंड पी फॉर पेरीमीटर, क्वेश्चन मार्क है, तो ये दोनों आपने ढूंढने। लेंथ है 12 है, चलो एक ये करें। ठीक है, एरिया है 81, पेरीमीटर और लेंथ फाइंड करें इसमें।
इसको बता देते हैं। ये 4 क्वेश्चंस कर लें आप जल्दी से। और जब आंसर भेजे ना तो उसमें नाम मतलब क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर भेजें कि क्वेश्चन नंबर 1 सर एरिया इतना है, पेरीमीटर इतना है। जी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एरिया जी जी एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ मिली हुई है। जी, पहले में लेंथ मिली हुई है, बाकी दोनों फाइंड करनी है। दूसरे में पेरीमीटर मिला हुआ है, बाकी दोनों फाइंड करनी है। तीसरे में एरिया मिला हुआ है, दोनों फाइंड करनी है। चौथे में अगर सिर्फ पेरीमीटर है और सिर्फ एरिया चाहिए, और बात सिर्फ स्क्वायर की हो रही है। सही है, ये मैं बना देता हूँ, आपको याद रहे। जब तक आप करें ये मीटिंग मैं पॉज कर देता हूँ। क्योंकि आवाज कट गई थी, क्योंकि जरा फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेंथ गिवन है हमारे पास 12, ठीक है, और पेरीमीटर और एरिया चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 4x। तो x तो हमें गिवन है 12, किसी एक भी स्क्वायर की किसी लेंथ गिवन है 12, तो p हमारा आ जाएगा 48। सही है। इसी तरीके से एरिया हम देखेंगे। एरिया एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, या यूं कह लें लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लेंथ है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 144। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे ये आंसर है। सही है। तो पहला हो गया हमारा आंसर, टैली करते चले सारे। सेकंड देखते हैं। सेकंड में अब इसने पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर है 10, और लेंथ और एरिया पूछ रहा है। डायरेक्ट एरिया की तरफ हम जा नहीं सकते जब तक हमारे पास लेंथ ना हो। तो पेरीमीटर बराबर होता है 4x के, और p की जगह हम क्या रखेंगे? 10। 10, वो जो गिवन 10 है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 4x। अब 10 डिवाइडेड बाय 4, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, इसमें और कुछ है नहीं। तो आप टेबल लगाएंगे, 5 और 2 आ गया, इसको फर्दर लगाएंगे टेबल, तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ आएगा 2.5। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जिन्होंने अगर लेंथ 5/2 रखा है तो वो भी ठीक है। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आंसर 5/2 में रखे, हो सकता है वो 2.5 में आंसर रखे, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए।
अच्छा लेंथ आ गया हमारा, देखिए ये नहीं मिटाते हैं। अब लेंथ ये आया है तो एरिया भी क्या एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और एक्स की जगह हमें क्या रखना है, अगेन लेंथ, यानी कि 5/2, या यू कह लें 2.5। अब जिसने 2.5 रखा था उसका स्क्वायर किया था उसका आंसर आया होगा 6.25, और जिसने 5/2 का स्क्वायर किया था उसका आंसर आया होगा 25/4। ठीक है, अल्टीमेटली उसका भी देखा जाए तो 6.25 ही आएगा। तो वो था करेक्ट जिन्होंने जो भी मेथड किया है, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए। सही है, थर्ड भी करवाऊं या फिर थर्ड फोर्थ आप खुद देख लेंगे। बताएं बेटो। अच्छा तीसरा करवाएं, ठीक है अभी करवाते हैं मैमुना। एरिया गिवन है 81, हमसे पैरामीटर और लेंथ पूछ रहा है। सही है, पैरामीटर तक हम तब तक जा सकते हैं जब हमारे पास लेंथ गिवन हो। खाना कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्ड करवाएं तो करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो लेंथ लेने के लिए मैं एरिया के थ्रू ले सकता हूँ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है मैं ये बता रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मैं रख देता हूँ कि हम थर्ड सॉल्व करें। तो एरिया बराबर होता है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का एरिया, और एक ही जगह मैं रख दूंगा 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो चाहिए एक्स, विच मीन्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लूंगा बोथ साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा 9 निकल आएगा और एक्स बचेगा इधर। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई होप कि अब तक आपका इतना डेवलप हो गया होगा कि आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, कि स्क्वायर रेडिकल को खत्म करी और 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वजह से 9 बाहर आ गया। अब एक्स आ गया ये, विच मीन्स की लेंथ मिल गया हमें 9। पेरीमीटर क्या बराबर होता है 4x की, 4 इंटू 9 की जगह आएगा, ओ सॉरी एक्स की जगह आएगा 9, 4 9 जा 98, क्या आएगा 98। 36। अच्छा 36। 36। अच्छा अच्छा ठीक है 30, ऐसे जागते रहो। तो हमारा ये पेरीमीटर भी आ गया। चलें अब एक चौथा ही रह गया है, उसको भी देख लेते हैं गरीब को, सब किए तो इसको भी कर ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। अब इसमें पेरीमीटर गिवन है 20, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसमें पेरीमीटर गिवन है और एरिया पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लेंथ खुद मिटा दिया था क्योंकि आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आप लोगों को इतना कॉमन सेंस है कि वो लेंथ ना भी पूछे तो पहला स्टेप तो आपको लेंथ ही लेना पड़ेगा ना, फिर एरिया की जाने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन उसने तो एरिया पूछा है, लेकिन एरिया की तरफ जाने के लिए मुझे पेरीमीटर के थ्रू पहले लेंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब पी की जगह मैं रख दूंगा 20 क्योंकि गिवन है। तो एक्स क्या आ जाएगा 20/4 इज इक्वल टू एक्स, टेबल लगाएंगे क्या आएगा 8, 5। 5 आएगा। अच्छा तो एक्स आ गया 5, यानी कि लेंथ आ गई, यानी कि अगर कोई स्क्वायर हो तो उसकी लेंथ 5 ठीक है, उसी वजह से पेरीमीटर 20 था। अब एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 625। 625 आएगा, क्या आएगा जस्ट 25। अच्छा जस्ट 25, तो ये 25 हमारा आंसर आ गया। सही है, चारों कर लिए हमने, सादा से क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं, जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए देखी, इतना इनफ है मेरे ख्याल से। अब आप खुद देखिएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर को, या इस तरीके से एक दो और करें रेक्टेंगल के हम, जैसे अभी ये की हमने स्क्वायर की। जी जरूरत है प्रैक्टिस की अभी भी। क्विकली बच्चों अपना फीडबैक दें तो फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं है ना आगे बढ़ने का। चलिए खामोशी को मैं, अच्छा एक मिनट सर, होमवर्क नहीं दीजिएगा तो सर क्लियर है, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से मैं भी बोर हो गया हूँ, ऐसे सच्ची बात बताऊँ तो स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ा के, क्योंकि ये एक तो कॉम्प्लेक्स नहीं होते तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज मैंने वैसे सरसरी में बता दिया था किसी एक क्लास में एक दफ़ा, लेकिन अब हम थोड़ा सा
परसेंटेज को देखते हैं आज। ठीक है, पहले बेसिक देखते हैं, फिर बेसिक से हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। सही है। चलिए, न्यू टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज सुन के आपके जहन में क्या आता है? कोई एक बच्चा मुझे बताए, कोई भी, कि व्हाट डू यू मीन, या आपके जहन में क्या खाका बनता है जब आप वर्ड परसेंटेज सुनते हैं मैथ्स में? पार्ट ऑफ 100, या फिर परसेंटेज का सिंबल। ये कुछ आंसर्स हैं बच्चों के। एक परसेंटेज का सिंबल भेजा है, एक कह रहे हैं पार्ट ऑफ 100, ठीक है, और एक ने जस्ट 100 भेजा है। अच्छा, मतलब 100 आपके जहन में आता है एटलीस्ट। तीनों आंसर में से देखा जाए तो दो ने कहा है। ठीक है, और कोई बच्चा जो बताना चाहे, उसके जहन में क्या आता है परसेंटेज सुन के? अब आपको सबको आ रहा होता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों बताते नहीं है। सर क्वांटिटी के लिए भी पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। मैं जस्ट एक पूछ रहा हूँ रैंडमली आपके जहन में क्या आता है। वो तो मैथमेटिकली यस, आप यू आर ट्रू कि जो है वो पार्ट बाय होल आता है। ठीक है, ये अब आप लोग फार्मूला बता रहे हैं। दूसरे बच्चे ने भी, एक ने भेजा है कि ऑप्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, क्वांटिटी के लिए यूज होता है शायद। यस एग्जैक्टली, ये वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है क्वांटिटी के लिए। फ्रैक्शन ऑफ 100, दैट्स आल्सो करेक्ट। दो बच्चों ने एक साथ भेजा है फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, चले, विच मीन्स के बेसिक बेसिक आप लोगों को आइडिया है कि परसेंटेज क्या है। सही है, और आप सब ट्रू हैं, सब करेक्ट है, किसी एक ने भी गलत नहीं बताया। नॉर्मली ये कहा जाता है कि कोई एक रेशियो हो, ठीक है, जिसको, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया था फ्रैक्शन ऑफ 100, जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ 100 में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये डेफिनेशन रटना कोई लाजमी नहीं है। आपको जो अंडरस्टैंडिंग में समझ आता है, कॉन्सेप्चुलाइज करने में आसान होता है, आप वो याद रखें। परसेंटेज, अब आप वर्ड को ही तोड़ेंगे ना, तो पर वर्ड एक निकलता है, एक सेंट निकलता है ना। तो सेंट तो हम सबको पता है कि सेंचुरी से निकलता है। सेंचुरी किसको कहते हैं? हजार को? हजार को कहते हैं या लाख को कहते हैं? किसको कहते हैं सेंचुरी? एनीवन? चलो भाई, कोई बोले। 100 सर। अच्छा, 100 को कहते हैं जी, बिल्कुल 100 को ही कहते हैं। अब पर 100 यूं समझ लें, वो बात कर रहा होता है पर 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि अगर मैं 100 के कुछ फीसद, फीसद कह रहा हूँ, उसको अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं, तो अगर जब मैं 7% कह रहा होता हूँ, तो उसका मतलब है 100 में से 7 लोग, या फिर 100 में से 7 थिंग्स, वो जो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो पर 100, पर सेंचुरी का मतलब होता है पर 100। ठीक है, अच्छा, ये जस्ट वैसे ही बताने के लिए। नॉर्मली साइन, जैसे बच्चे ने एक ने बताया था, ये साइन यूज होता है। ये भी अक्सर हमें बताया जाता है कि एक्चुअली देखा जाए तो ये भी 1 है, एंड देन ये 0 जो है वो 100 के ही हैं, जिनको इन्होंने तरतीब देके ऐसे रखा है। परसेंटेज का साइन भी 100 से ही निकला हुआ है। या कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये रेशो का साइन है, और ये दिखा रहा है कि कोई फ्रैक्शन हमने अपॉन में रखे हुए ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये सब बातें सही है, कुछ भी इनमें से गलत नहीं है। जिसको जो आसान लगे समझने में या याद करने में, वो ठीक है। अब एक बच्चे ने फॉर्मूला ही बता दिया था हमें, वो अभी भी आए, माइक ऑन करे और हमें बताए क्या बताया था परसेंटेज का फॉर्मूला। पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इसको एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। पार्ट की जगह वर्ड ऑप्टेन भी यूज होता है कभी कभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और होल की जगह टोटल का वर्ड भी यूज होता है, मतलब सेम ही है। ठीक है, अब पार्ट बता रहा है कि ये कोई टुकड़ा है जो किसी टोटल में से या किसी होल में से निकला है। सही है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ 5 बच्चे पास हुए, टोटल स्टूडेंट थे 100, तो पार्ट 5 है और होल 100 है। तो जब मैं 5/100 करूंगा, क्योंकि पार्ट 5 था तो 5 रखा, होल 100 था तो 100 रखा।
परसेंटेज क्योंकि मुझे निकालनी थी तो मल्टीप्लाई बाय ये वाला परसेंटेज भी रखना था मुझे, तो मैं रखूंगा। तो ये मेरा 100 से कैंसिल, तो कुल मिलाए 5% आ गया। यानी कि अगर मैं कहता हूँ किसी क्लास में टोटल या फिर होल जो बच्चे थे वो 100 थे, 5 जस्ट पास हुए, निकम्मे लगता है क्लास में की, तो 5 जब पास हुए तो कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए, तो आप कहेंगे 5, यानी कि पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो पास हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, या यूं कह लें होल कितनी है क्लास, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने निकाला 5% पास हुए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल साइड में निकल गए। सही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई कि पार्ट का क्या मतलब है और होल का क्या मतलब। सही है, पार्ट यूं समझ लेना किसी टुकड़ों में हम बांटते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, या फिर मैं कंपेयर करता हूँ कि कुछ वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं और कुछ वो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स मिल के टोटल होल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं कहूँगा क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, तो वो होल में आ गया। यानी कि लेट से मैं कहता हूँ 100 बच्चे हैं टोटल, फिर मैं कहता हूँ 40 लड़के हैं, 60 लड़कियां हैं, तो पार्ट जो है वो बॉयज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 40। और मैं अगर आपसे कहूँ कि बॉयज 40 हैं, गर्ल्स 60 हैं, तो परसेंटेज क्या है बॉयज की, तो आप कहेंगे बॉयज का पार्ट कितना है, 40 डिवाइडेड बाय होल। होल मीन्स के टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, जब 40 बॉयज होंगे 60 गर्ल्स होंगी तो टोटल कितने बच्चे होंगे, एनीवन, 100 100 होंगे। 100 बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज ले रहे हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अगेन ये सीधी सीधी टेबल गई तो बच्चा हमारे पास 40%। यही क्वेश्चन जब आपसे मैं पूछता कि गर्ल्स कितनी है परसेंटेज में, वैसे क्वांटिटी में तो हमें 60 पता है, लेकिन परसेंटेज में कितनी है, तो आप कहते हैं पार्ट ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है, सो पार्ट ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट इन क्लास इज 60 डिवाइडेड बाय होल, या फिर टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर 100 है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की वजह से अगेन 100, ये क्लियर, तो 60% आएगा। सही है, तो 60% आर गर्ल्स एंड 40% आर बॉयज। ठीक है, चलें, इसी तरीके से अगर आप अज्यूम करते हैं हम अगेन सादा सी एग्जांपल के, एक कोई बड़ा स्कूल है जिसमें टोटल 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 550 पास हुए हैं, 450 फेल हुए हैं। अब आप मुझे लेके दिखाएं फेल स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है उस स्कूल में। जल्दी से बताएं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एक स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं टोटल, उनमें से 550 पास हुए हैं, 450 फेल हुए हैं। ठीक है, अब आप मुझे इनकी परसेंटेज निकाल के दिखाएं, फेल कितने हुए हैं और पास कितने हुए, चलें दोनों की निकाल के। ठीक है प्रांजल, गुड गुड। कशिश, ठीक है, गुड। धमशा गुड, बट धमशा साइन भी यूज करे साथ में परसेंटेज का। खानम गुड। उसामा वेरी गुड। ठीक है, सब भेजें जल्दी से। महक गुड। वंदना रिविजिट योर आंसर्स। ठीक है मेमुना गुड। ठीक है कल्पना भी, आपने भी ठीक है। मेजोरिटी का आंसर आ गया है। तो फेल देखा जाए तो फेल का पार्ट कितना है ये देखना है ना, हमें जब फेल की परसेंटेज देखनी है। ठीक है, और जब पास की बात हो तो फिर हमने ये देखना है कि पास का पार्ट कितना है। जी कितने का, ठीक है। अब जब मैं फेल का पार्ट देखूंगा तो क्या देखूंगा, 450 जो फेल हुए, डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 2 जीरो इसके यहाँ से जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से जाएगा, बचेगा 45%। इसी तरीके से 550 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो यहाँ से गए, 1 जीरो यहाँ से गया, ये भी 55% आ गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलें, इट्स गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परसेंटेज की जो कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें जाने से पहले छोटी सी चीजें पहले सीखते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स चीजों में चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो सर्किल है, ठीक है, ये किसी टोटल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसको मैंने कर दिया आधा बीच में से, इसको लेट से ये कलर्ड है, ठीक है, ये नॉन कलर्ड है, ये कलर्ड है, ठीक है, और आधा आधा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। वो जो बचपन में हमने सीखा था फ्रैक्शन की जबान में, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि नीचे रखते थे टोटल, ऊपर रखते थे वो पार्ट जिसको रंग किया गया है। ठीक है, तो टोटल हिस्से कितने हैं इस सर्किल के? टोटल हिस्से दो ब- दो हिस्से। ठीक है, और कौन सा दो में से कितने पार्ट हैं जो हमने कलर किए हुए हैं? एक पार्ट है। यस सर। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसी को मैं अगर आपको कहता, मुझे बताओ ये परसेंटेज में कितना कलर, सॉरी, सर्किल का कितना परसेंटेज कलर्ड है, तो फिर आप क्या करते? इसी को ही रखते, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ऐसे ही है। यस सर। आप टेबल लगाएं तो ये आपका 50 आ जाएगा, विच मीन्स के 50%। 50%। ठीक है जी, मैं यही आपको समझा रहा था। तो फ्रैक्शन में आया इतना, इसी को, फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये हो गया मेरा 50%। अच्छा, अगर मैं डेसिमल में पूछूं तो फिर क्या कर सकते थे? हम टेबल लगा सकते थे। अगर टेबल लगाना ना आए तो 1/2 ऐसे भी कर सकते थे। जीरो सेम, टेबल नहीं जा रही तो पॉइंट देके जीरो है, पंजे में बह करे, कहानी खत्म, 0.5। यानी कि 1/2 जो फ्रैक्शन था, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता, मेरा 0.5 आता था। अच्छा, ये समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीन चीजें इंटर कन्वर्टेबल हैं। कि कोई एक फ्रैक्शन गिवन हो, ये फ्रैक्शन था, चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ उनके, सॉरी, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। ये है फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ये शो कर रहा है परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज की मैं साइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा शो कर रहा है डेसिमल्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम परसेंटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल्स में भी, या फिर यूं कह लें, डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी। इसी तरीके से जो परसेंटेज है उसको मैं फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में शो कर सकता हूँ। सही है, ये बात समझ आ गई आप सबको? एनीवन जिसको भी मसला है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किल के करते हैं 4 हिस्से। सही है, ये 4 हिस्से हो गए इसके। अब मैंने सिर्फ एक कलर फिल किया। अब मुझे आप जल्दी से इसका बताएं, परसेंटेज में भी बताएं, नहीं, फ्रैक्शन में भी बताएं, परसेंटेज में भी बताएं और डेसिमल में भी बताएं। ठीक है, जल्दी से बताएं कि कितना फिल्ड है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है कि फील्ड पूछ रहा है या अनफिल्ड पूछ रहा है, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। मैं अभी फील्ड का पूछ रहा हूँ कि कितना एरिया है इस सर्किल का जो फील्ड है। 4 टुकड़े टोटल किए, एक फील्ड है। जी,
कल्पना परसेंटेज आपने जो भेजा है ना उसको एक बार देखिए। बच्चों तीनों चीजें मुझे भेजे ना, कोई दो दो भेज रहे हैं सारे। तीन चीजें मुझे चाहिए। एक ये कि इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा ये कि इसको परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा ये कि इसको डेसिमल में कैसे। मैं गुड, मेमुना गुड। अब तीन तीन आ रहे हैं, जिन्होंने दो भेजे हैं वो तीन तीन भेजे, तो फिर मैं बताऊँ सही है। खानम गुड, उसामा गुड। जी और कौन कर रहा है, हम वेट करें या ना करें? प्रांजल ठीक है गुड। अच्छा कल्पना अब ठीक है आपका, लेकिन अभी भी आप गलती कर रहे हैं, डेसिमल में परसेंटेज क्यों दे रहे हैं आप? कल्पना ये गलती तो ना करें। कृतिका मैंने जो पूछा है आपने वो नहीं बताया। मैंने पूछा है कि फील्ड कितना है, आपने मुझे वो बताया जो अनफिल्ड है। ये दो अलग चीज है, इसका ख्याल रखें। कशिश आपका ठीक है। शाकिर आपने एक पार्ट भेजा है वो ठीक है, चलिए दूसरा आ गया, दूसरा गलत है। ठीक है हम देखते हैं अब। अच्छा पहले तो फ्रैक्शन में देखते हैं कि टोटल पार्ट है इसके या होल कह लें, वो चार है। पार्ट का चेंज, टोटल चार है जिनमें से एक फील्ड है, ये आ गया फ्रैक्शन। इसको मैं अगर परसेंटेज में करता तो क्या करता, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करता, तो ये मेरा 25 आ जाता। ठीक है, विच मीन्स के मैं डायरेक्टली रखता हूँ 25% आकर। इसी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता, या तो इसके थ्रू भी पहुंच सकता था कि 1/4 को मैं डिवाइड करूँ, टेबल लगाऊं ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, टेबल नहीं किया, 0 पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 आया, 2 4 8 किया, बचेगा 2 पॉइंट है, 0 दिया, 5 की टेबल गई और ये टोटल कट जाएगा, तो 0.25 आ गया, ऐसे भी ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन के थ्रू मैं डेसिमल पे पहुंचा। दूसरा ये कि इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर दें डेसिमल में, कैसे? 25/100, जो कि बराबर आएगा 0.25 के। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली डेसिमल क्या आया? 0.25। अब कुछ बच्चों ने तो ये सारे भेजे, दैट इज गुड, अच्छी बात है, सबने सही किया। कुछ बच्चों ने इस डेसिमल के साथ साथ भी परसेंटेज भेज दिया। तो बच्चों इसका मतलब आपको पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 फर्दर डिवाइडेड बाय 100, जो कि बराबर आएगा, ये पॉइंट जो है इस टू से पहले दो और जीरो आ जाएंगे। सही है, यानी कि 0.0025 हो जाएगा। और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बहुत छोटा है इससे, तो इसका भी ख्याल रखिए। चलें जी, अब ये बताने का मकसद ये था, कभी कभी तो डायरेक्ट आ भी सकता है कि कुछ दे के पूछे, अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो बोनस क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज ये है कि ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या करता है कि कुछ चीजें फ्रैक्शन में देता है फिर परसेंटेज पूछ लेता है, या फिर कुछ चीजें डेसिमल में देता है और फिर परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन पूछ लेता है। तो इंटर कन्वर्टेबल आपको आने चाहिए फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम। सही है, ये बेसिक था। आप इन पे अब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसी फ्रैक्शन को उठाएं और उसको कन्वर्ट कर सकें डेसिमल और परसेंटेज में, एंड सेम गोज फॉर द अदर टू। अच्छा वैसे मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आपको एट लीस्ट ये चीजें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए डेसिमल और फ्रैक्शन में। 1%, ठीक है, मेरे ख्याल से 5%, 10%, क्योंकि नॉर्मली ये यूज होते हैं। ठीक है, और हो सकता है हमारा 20 कर लें, 25 कर लें। सही है, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर ये आपको जल्दी से याद हो। जो बच्चे ज्यादा करना चाहें तो फिर 12 भी रख लें इधर, सर वो भी यूज होता है। 8% यूज होता है इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। ठीक है, इनके आपको मुजबानी याद हो, मतलब मैं कहूँ 8% को फ्रैक्शन में करो, आप ठक मुझे आंसर दे दो, सोचो ना उसमें, या फिर ऐसे ना कहो कि सर रफ का भी मुझे चाहिए, अभी मैं करके देता हूँ। ठीक है, इंट्री टेस्ट के लिए ये चीजें आपके मतलब रूल ऑफ थंब की तरह के जो है ना फिंगर टिप्स पे पड़ी हो, मैं पूछूं और आप मुझे बताएं।
सही है। चलिए, इन पे प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। आगे बढ़े। किसी को मसला कन्वर्ट करने में? नो सर, क्लियर है। मैं यहाँ पे ना फाइनली एक लिख देता हूँ कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना आना चाहिए, परसेंटेज टू डेसिमल। ये अलग चीज़ें हैं, क्योंकि डेसिमल से फ्रैक्शन की तरफ बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जब सॉरी डेसिमल से परसेंटेज की तरफ, परसेंटेज से डेसिमल की तरफ आते हैं ना, फिर ये गलती कर जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से फ्रैक्शन से आप परसेंटेज की तरफ जा सकें, और फ्रैक्शन से डेसिमल की तरफ जा सकें, और लास्टली डेसिमल टू परसेंटेज एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये 6 मेन फंक्शन हैं जो आपको आने चाहिए इन चीज़ों में। सातवां और कंडीशन नहीं होता है इसमें, इन 6 के इर्द गिर्द ही ये चीज़ें कुछ। सही है। जो बच्चे नोट्स बना रहे थे उनके लिए था ये। आगे बढ़ते हैं। वापस चलते हैं हम अपने परसेंटेज की तरफ, प्योर परसेंटेज की तरफ। अच्छा, कुछ जो है ना टेस्ट में ना कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, उसकी तरफ आते हैं। पहले हम बेसिक सीधा करते हैं। कुछ जो है ना बोनस क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि 25% ऑफ कोई सर्टेन वैल्यू देता है, क्या होगा। ठीक है, यानी कि लेट्स मैं कहता हूँ 25% ऑफ 100 क्या होगा। तो एनीवन जिसको पता हो कि इसमें क्या चक्कर होता है? एनीवन? सर सॉल्यूशन मतलब मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? जस्ट सॉल्यूशन बनता है। 25 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, 25 परसेंटेज मल्टीप्लाई 25 बाय 100 हाँ, 25 नहीं, 25 एंड परसेंटेज। परसेंटेज। हाँ, तो परसेंटेज मैंने रख दिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे 25 अपॉन 100। हाँ, तो ये असल में हम क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल कर दे तो हमारा आ जाएगा 25, यानी कि 25% ऑफ 100, यानी कि 100 का जब हम 25% लेंगे तो वो वैल्यू 25 आएगी। सही है, इसको अब परसेंटेज ना कर देना, अल्लाह के बंदो, वो हम यहाँ पे करके आए हैं पहले। अच्छा, दूसरे बच्चे ये भी कर सकते थे कि इस परसेंटेज को डेसिमल में रखते कि सर 25/100 जो है वो अल्टीमेटली 0.25 आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट रखते 0.25 मल्टीप्लाई बाय ऑफ। पहले भी हमने सीखा था, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है बाय 100, तो डेसिमल में जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये मूव करके इधर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जिसको जो आसान तरीका लग रहा है दोनों में से उसको उठाए, इस लेक्चर को भले भूल जाए, जो उसको आसान लगे इन दोनों में से, या तीसरा भी उसके जहन में कुछ है आसान तरीका तो उसको चलाए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपको ये आना चाहिए कि मैं अगर कहूँ x परसेंटेज ऑफ y क्या होगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ, x परसेंटेज ऑफ y इसको लिखेंगे कैसे? Anyone? x अपॉन 100 इंटू वाई। x अपॉन 100 इंटू वाई। ठीक है, यानी कि जो भी परसेंटेज आए पहले तो उसको आप कन्वर्ट करें उस नंबर से डिवाइडेड बाय 100 में, एंड देन मल्टीप्लाई बाय वो नंबर रखें जो उसमें आगे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मुझे करके दिखाएं जल्दी से। 30% ऑफ 700, 25% ऑफ 250, 70% ऑफ 750। ये जल्दी से करके दिखाएं। ठीक है, वंदना आपका। अच्छा, अब 30% ऑफ 700 का मतलब क्या होगा? 30 को पहले तो आप या तो डेसिमल में चेंज करें या फ्रैक्शन में चेंज करें। मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा करामत ये है कि मैं उसको परसेंटेज में चेंज करूँ, सॉरी फ्रैक्शन में। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा 700, तो ये 700 पे 100 की टेबल 7 दफा जाएगी, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना आएगा? 200, 210। 210। हाँ ठीक है,
अच्छा, जिन बच्चों ने 0.30 किया या यूं के लिए 0.30 किया मल्टीप्लाई बाय 700 किया वो भी ठीक है। ठीक है, जिसको जो मेथड आसान लगे। अच्छा, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। 210 आया इसका। अच्छा, दूसरा देखते हैं, कहता है 25% ऑफ 25। अगेन इसको आप 0.25 करके मल्टीप्लाई करें 250 के साथ तब भी ठीक है। आप इसको 25/100 मल्टीप्लाई बाय 250 करें तब भी ठीक है। इसमें फ़ायदा ये है हमारा कि 0 0 से गया। आप 10 की टेबल लगाएं, 5 की लगा दें पहले भले। ठीक है, तो 2 5 10 और ये 5 दफ़ा। अब या तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करें, या फिर 25 को 2 से डिवाइड करें, देन 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आपको आसान लगे। सही है, करें इसको आगे या कर लेंगे आप? लगाता हूँ भाई, 2 1 2 और ये 2 1 2, 5 पे 2 की टेबल जाएगी 2 दफ़ा। पॉइंट आएगा, जो 1 बचा उसके साथ 0 आएगा एंड 5 12.5 आया। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस 5 के साथ जो हमारा रह गया था, यानी कि 62.5 आएगा। सही है, मैं ये मिटा देता हूँ अगेन, सिर्फ आंसर रखता हूँ 62.5। इसमें भी वही है, आप 0.70 मल्टीप्लाई बाय 750 करें तब भी ठीक है। आप 70/100 मल्टीप्लाई बाय 750 करें तब भी ठीक है। मुझे ये आसान लगता है क्योंकि यहाँ पे ये इसको ख़त्म कर देगा, फिर ये इसको ख़त्म कर देगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मैं करूँगा 75। ठीक है, तो 7 7 490 वो आएंगे, 70 50 525 पंट्री वही इंदा 490 प्लस 35 तो हो जाएंगे टोटल 525। हर किसी का अपना तरीका जिसको भी आसान लगे, यानी कि कुल मिला के कहने की बात यह है कि 525 आंसर आएगा। ठीक है, टैली कर लें सारे अपने आंसर्स। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे खुद पूछता हूँ, ये दो मिटा के पहले को छोड़ता हूँ। इसका आंसर आया था 210। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछता कि 700 है, ठीक है, टोटल है, उसका एक पार्ट है 210। मैं आपसे अगर पूछूं कि इन परसेंटेज में इसको कैसे, क्या आएगा इन परसेंटेज, तो फिर आप कर सकते थे इसको? यस सर। मैं- यस आ, सर। कैसे करते थे, कर सकते हैं सॉरी? पार्ट अपन होल 200 टू 210 210 upon upon 700। 700 and 200। सही कह रहे हैं दोनों। मतलब ये कि जब भी ऐसा नंबर आए ना कि इतना परसेंट ऑफ एक सर्टेन नंबर ये है, यानी कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि 30% 30% ऑफ कोई एक नंबर था जो हमें नहीं पता था, एक्स या लेट से, वो है 210। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था वो ओरिजिनल नंबर क्या है जिसका 30% आया है 210। तो उसको रखने का एक तो ये है सिंपली कि आप क्या करें, वो जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई में रखें ऑफ एक्स जो हमें नहीं पता। ठीक है, इज इक्वल टू 210, जो ये वैल्यू है। ठीक है, ये हमने डिराइव कहाँ से किया, वो जो बेसिक था हमारा पार्ट अपॉन होल वाला। सही है, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि पार्ट था 210, होल था एक्स, और परसेंटेज है 30%। ठीक है, यहाँ पे या तो ये करना है आपने कि इसको आप खत्म कर दें और इधर 100 रख दें, या ये है कि इसके अपॉन में भले 100 रख दें, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन करना कोई एक चीज है, हमें ये नहीं करना कि यहाँ भी मैंने 100 दे दिया और यहाँ पे भी एक 100 दे दिया, फिर असल में क्या होगा, ये डबल डबल हो जाएगा, और फिर तो मेरे ख्याल से ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाके खत्म होगी। सही है, हमें कोई एक चीज देखना है, या यहाँ पे 100 देना है या यहाँ पे 100 देना है, कोई एक चीज। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं फिलहाल ये रख देता हूँ, और इसी से हम ड्राइव करके यहाँ तक पहुंचे थे। सही है, ये आपको इस किस्म के क्वेश्चंस में अगर आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रहे, वेल एंड गुड, नॉट नेसेसरी कि आपको यही आता हो। सही है, तो यहाँ तक 30% ऑफ अ नंबर इज 210, जिसको मैंने कन्वर्ट किया मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कि 30% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अ नंबर, वो मैंने एक्स रख दिया इक्वल्स टू 10 210। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 3/100 में, यहाँ पे कर लें तब भी ठीक है, या फिर x यहाँ रहने दें और 210 इधर ले आए। इस 30% को नीचे रखें, आपकी मर्जी है, या फिर 30/100 यहाँ रखें, तब भी आपकी मर्जी है। अब ये 30 इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर वाला इक्वल की उस साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर। आगे फिर हमने करना होता है सिंप्लीफाई। तो ये थी दो पेंजो 20,000 डिवाइडेड बाय 3 है, 0 0 सा कैंसिल, 3 टेबल 2100 थे 700 का। 700 ठीक है, तो पेंजी जी का ओरिजिनल वैल्यू ईंदी, यानी कि जो वो जो एक्चुअल नंबर है जिसका 30% आता है 210, वो एक्चुअल नंबर है 70, ओ सॉरी 700। ठीक है, सही है। यस सर। अच्छा, तो छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि आप करके देखिए मुझे। 30 इज 20% ऑफ व्हाट? ठीक है, यानी कि 30 कोई नंबर है जो कि है 20% किसी दूसरे नंबर का। अब मैं से वो एक्चुअल आपसे ना जो एक्चुअल नंबर है वो पूछ रहा हूँ कि वो एक्चुअल नंबर कौन सा होगा जिसका 20% 30 आता है। करके देखिए। पहले तो इसको आप मैथमेटिकल इसमें तोड़े। गुड कल्पना, प्रांजल, उसामा गुड, कशिश गुड। का गुड। बाकी भी करे सारे, जिन्होंने ये कर लिया है वो एक और देख ले। अच्छा, आप नंबर के साथ आंसर भेजिएगा, महक नहीं, रिविजिट करें। आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं क्वेश्चन, आपने पार्ट को होल, होल को पार्ट समझ लिया है। अच्छा, एक और देखें, 54 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? करके देखिए। नमूना आपने भी सेम मिस्टेक किया है, खानम और शाकिर आपका ठीक है। नमूना इस क्वेश्चन को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि 30 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। अब मैंने थोड़ा स्टेटमेंट घुमा दिया है पिछले से। महक नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। कल्पना एंड सामा गुड, प्रांजल गुड। बी क्विक बच्चों, ये देखिए कुछ बच्चे सेकंड भी कर गए हैं, अभी फर्स्ट का भी नहीं आया कुछ का। कशिश गुड, आनंद गुड। क्वेश्चन को समझिए, जिन्होंने गलती की है कि इसमें पार्ट क्या है आइडेंटिफाई करें, होल क्या है, यानी कि यूं समझ लें कि वो एक टुकड़ा कौन सा है और टोटल नंबर क्या है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेहा गुड,
अच्छा मैं हिंट देता हूँ ना, ये देख मैं कहता हूँ 30 जो है, इसको इंग्लिश में तोड़े ना स्टेटमेंट को, सादा लफ्जों में है। अब मैं कह रहा हूँ 30 इज 20% ऑफ वाट नंबर। वाट नंबर मीन्स की एक्स आ गया, ऑफ मीन्स के मल्टीप्लाई आएगा, एक एक को मैं तोड़ता हूँ। देखिए 30 इज मीन्स के 30 इक्वल्स 20% ऑफ मीन्स के 20% मल्टीप्लाई बाय वाट नंबर मीन्स की एक्स। ये हमने तोड़ दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। सही है। हो जाएगा मेमूना, अब आगे या इसको और करें? सर क्या हाँ करो, बिल्कुल करो। इसी तरीके से ना सेकंड को भी ऐसे ही तोड़े समझ के। कृतिका गुड। यस मेमूना, नाउ यू आर करेक्ट। सेकंड खेल इसको आने। क्वेश्चन को तोड़ना सीखे, हो जाता है आगे, कैलकुलेशन हो जाती है, सबसे हो जाती है। तोड़ना ही मेन चीज होता है। वंदना गुड। अच्छा सेकंड थर्ड मीटिंग जैसे आती है ना, बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो ये फिर जाके लेक्चर सुनते हैं नहीं सुनते। अच्छा पहले को हम देख लेते हैं, यहीं से बनाया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू 20/100 करता हूँ मैं अपनी आसानी के लिए, बाकी आपकी मर्जी, भले आप पॉइंट सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, आप भले 0.20 कर दें तब भी ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पे 1/5 आएगा। ठीक है, और 1/5 जब इक्वल की साइड आएगा तो 5 मल्टीप्लाई होगा, 1 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5 को 30 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 150, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है, या यूं कहूँ जो होल नंबर है इसमें, होल और पार्ट में से, वो 150 है। अच्छा सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि 54 इज, यानी कि 54 इक्वल्स 45%, 45% ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई वॉट नंबर को एक्स रख दें, वाई रख दें, यहाँ पे वाई रखते हैं चले। अब इसको आप अगेन चाहे तो 0.45 रखें, चाहे तो 45/100 रखें, जैसे आपको आसान लगे। सही है, वाई वहीं पे रखें, वो हमें चाहिए, इन दोनों को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू वाई। आप टेबल लगाएं, आपका आ जाएगा वाई। ये हाँ 83.3 नहीं, ये नहीं होगा। सारे मेजोरिटी को सही भेजा था 120। ठीक है, इस पे आप चाहें तो यस पहले वन इसके टेबल ट्वेंटी लगाएं आएगा। 5 के। जी यस 120 आंसर आएगा। जी जी 120 चाहे तो आप ऐसे टेबल लगाएं, 5 की पहले 9 दफा, फिर 2 दफा 0, ऐसे लगाएं, आपकी मर्जी है, ऐसे लगाएं आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नजर आ रहा है कि 54 और जो 9 है, इन पे 3 की टेबल जाती है, लगाएं 3 3 9, और ये हो जाएगा 1 2 3 24, 1 2 3 6 छह की जरब दी दो 20 साथ आई दो 120। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है ना, ये मैं इसलिए भी नहीं करवाता क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका होता है। कोई बच्चा डायरेक्टली बड़े टेबल लगा रहा है, कोई बच्चा छोटे से लगाता है, कोई बच्चा देख के आंसर का अंदाजा लगा लेता है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि सेकंड का आंसर हमारा आया 120। सही है। चलिए अब एक और देख लें, वो इन दोनों से थोड़ा मुख्तलिफ है।
77 इज व्हाट, अब गौर कीजिएगा पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 140, करके दिखाएं। इसको भी आप भले चाहे तो होल और पार्ट में रखें या यूं करें, वर्ड प्रॉब्लम की तरह मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तोड़े। प्रांजल गुड। ये लास्ट है हमारा इजी क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं डायरेक्टली अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। कशिश, आनम गुड। कल्पना कहाँ परसेंटेज न रखो आंसर, तो दिसो सॉरी। सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई? कह रहा है 77, कह रहा है 77 इज वाट परसेंट ऑफ 140। ठीक है, अब पूछ कह रहा है वाट परसेंट, यानी कि परसेंटेज की बात चल रही है, हमें परसेंटेज नहीं पता, नंबर दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली करते हैं 77 इज, इसकी जगह क्या दूंगा, इक्वल। इक्वल। यस इक्वल। अब वाट परसेंट जब बात होगी, ये देखिएगा ध्यान से, जब कह रहा था वाट नंबर तो मैं जस्ट एक्स दे रहा था, अब वो कह रहे हैं वाट परसेंट, तो इसका मतलब है एक्स तो आएगा लेकिन साथ में क्या आएगा, इसके परसेंट भी आएगा। परसेंट। हाँ, ये है वाट परसेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 77 इज, यानी कि 77 इक्वल्स टू वाट परसेंट, मीन्स के एक्स परसेंट, वाट परसेंट यानी कि एक्स ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 140, 140 दे देंगे। अब आगे सिंप्लीफाई है, हो जाएगा या करूँ इसको भी? चलिए करते हैं भाई इसको भी। 77 यहीं रखें, हो जाएगा सर। एक्स अपॉन 100 करें इंटू 140 करें, ये जीरो जीरो से गया, 14 अपॉन 10 है। भले आप जो है टू की टेबल लगाएं, 7 टाइम इस पे जाएगा, 5 दफा इस पे जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को 20 का टेबल आ रहा है तो वो डायरेक्ट 20 का भी लगा सकते हैं, कि 5 दफा इस पे, 7 दफा इस पे। अब क्या होगा, ये जो 7 और 5 बचे थे, 7/5, उसको आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 7 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला, इक्वल्स टू एक्स। तो 70 एक दफो 11 दफा इतने, इनका है ये पंजे 55 सॉरी, जस्ट 5 और जो कोई इतने बचे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आएगा, 600। अच्छा, 55%। हाँ ठीक है, परसेंट। यस परसेंट, क्योंकि कहानी परसेंटेज से तो शुरू हुई थी, ये दिखाई हाँ परसेंटेज। सर 55%। हाँ 55, सही है। चले, अब आपको ये भी आ गया डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये सारी खिचड़ खानी भी आ गई, और ये ऑफ वाट परसेंट ये चैप्टर भी आ गए, तीनों टाइप के। सही है, अब हम चलते हैं थोड़ा एक और बुक पे चलते हैं इसी से रिलेटेड। लेट्स से देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अच्छा आगे लिख देता हूँ, टू टुक द टेस्ट ऑफ, चलिए अपनी एकेडमी का नाम भी लिख देते हैं, HN अकेडमी। ठीक है, ओनली 18 पास द टेस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंटेज, चलिए मैं व्हाट परसेंट लिख देता हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट। करें ये, फिर को राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ।
कि 24 students in the class who took the test of HN Academy, only 18 passed the test. What percentage of the students did not pass the test? या फिर what percentage of the students failed the test? Shakir, good. Pranjal, revisit to answer. बच्चों एक एक वर्ड पे गौर करें कि डेटा किस चीज की दी गई है और पूछ क्या रहा है। कल्पना, गुड। वंदना, रिविजिट करें और देखें कि वो क्या पूछा है और आपने क्या बताया। नमूना तहाँ भी वही गलती की आप। देखें, डेटा को देख के ना एकदम उसके पीछे ना पड़ा करें, पहले देखा करें वो डेटा मैं यूज कर सकता हूँ या उसके थ्रू मैं किसी और डेटा की जाने मुझे जाना पड़ेगा जहां से मेरी जो है ना मंजिल करीब आ जाएगी। अच्छा कृतिका, आपका ठीक है। कशिश, आपका भी। खानम, आपने भी गलती की है। अच्छा, मैं ना इसको दोबारा रीड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। खुद अंडरस्टैंड करें आप लोग, मैं इस अंदाज से रीड करूंगा कि शायद आपको हिंट मिल जाए। कहता है 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास who took the test of HN Academy. ठीक है। only 18 passed only 18 passed the test. What percentage of the students failed the test? अब शायद आपको समझ आ जाए, इतना हाईलाइट कर दिया मैंने सारा। अब करके देखें। नेहा, रिविजिट करें। प्रांजल, आप भी। महक, आप भी। अच्छा जी। अच्छा तो बच्चों, ये जो कहा था ना इसने कि 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, यानी कि ये तो टोटल या फिर यूं कह लें होल की बात हो रही है। फिर वो कहता है 18 ऐसे जिन्होंने पास किया। अच्छा, आगे चल के कहता है मुझे वो बताएं, उनकी परसेंटेज बताएं जिन्होंने टेस्ट फेल किया है। यानी कि ये 18 मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है। 24 टोटल थे, 18 ने पास किया। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फेल कितनों ने किया, फिर क्या कैसे निकलेगा कि अगर 24 टोटल हो, पास किया 18। 24 माइनस 18। 24 माइनस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू ही मुझे जो है अपने फेल वाले कैंडिडेट मिलेंगे ना। तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं इनके लिए और आसान कर देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ 18 बच्चे हैं जिन्होंने पास किया, टोटल हैं 24। ठीक है, टोटल हैं 24। 18 में कितने ऐड करूं जो आंसर 24 आएगा, यानी कि वो बच्चे जो फेल हुए थे प्लस 6 आने चाहिए। ठीक है, तो 6 वो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। और मेरे काम के ये 18 नहीं है, मेरे काम के हैं वो 6 बच्चे जो फेल हुए, क्योंकि उसने ये कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट। ठीक है, समझ आ गई ये। अब यहाँ जगह तो कम है, मैं मतलब साइड वाली मिटा देता हूँ। सारा मिटा देता हूँ। अच्छा, अपनी आसानी के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। टोटल थे 24, पास जिन्होंने किया था वो कितने थे, 18। ठीक है, फेल मैंने खुद निकाले फिर, जिससे मुझे पता चले कि अगर टोटल 24 से 18 पास हुए तो फेल कितने हुए, 6। ठीक है, अब इस डेटा से मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने पूछा था फेल की परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, फेल का पार्ट कितना है जी, 6 अपॉन टोटल कितने हैं यानी कि होल,
दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, क्या आएगा, 100 100 आएगा। ठीक है, 100 अब टेबल लगाएं, एक छक्का छक्का, चार छक्का 24 यानी कि 4 की टेबल लगाएं यहाँ पे तो 25, विच मीन्स के कुल मिला के वैसे 25%। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट ऑफ HN अकेडमी। सही है। अब कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी से 75% भेज दिया था, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मैंने क्या पूछा है, उन्होंने बस ये देखा और ये देखा और कूद पड़े कि 18 डिवाइडेड बाई 24 को आ गया 75। ये गलती ना करें, देखें कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है और फिर आगे बढ़े। सही है। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर हम क्लास को करते हैं एंड। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, आप लिखें सारे खुद। द इनकम ऑफ, चलो ये इनकम पार्ट छोड़, या मैं लिखता हूँ, चलो आपकी आसानी के लिए मैं डायरेक्ट डेटा लिख देता हूँ कि द इनकम ऑफ, सर नबी को डाल देते हैं आज यहाँ पे, ऑफ नबी या अब्दुल नबी, चलो, इज फॉर एग्जाम्पल 70,000। ठीक है, 50, अच्छा फुल स्टॉप लगा के 50,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे भी अंडरस्टूड रुपीज हैं। द इनकम ऑफ अब्दुल नबी इज 70,000, 50,000 रुपीज आर स्पेंट ऑन, अल्लाह बचाए, लेकिन आजकल खर्चे वाकई ऐसे ही हो गए हैं, यूटिलिटी बिल्स, यानी कि गैस बिजली पानी जो भी होता है ना, ये सारे इनके यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए एन्स इनकम, यानी कि अब्दुल नबीज इनकम, इज कंज्यूम्ड बाय नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ये जल्दी से करके दिखाइए। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि द इनकम ऑफ अब्दुल नबी इज 70,000 रुपीज, 50,000 rupees are spent on utility bills. What percentage of Abdul Nabi's income is consumed by non-utility expenses या expenditures, जो भी कह लो। ये कहता है कि द इनकम ऑफ अब्दुल नबी इज 70,000, 50,000 रुपीज आर स्पेंट ऑन यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अब्दुल नबी इनकम या फिर अब्दुल नबीज इनकम इज कंज्यूम बाय नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जो 50,000 है ये खर्चे किस चीज के होते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे, और परसेंटेज भी किस चीज की पूछ रहा है इनकम में से, नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस की। यानी कि अगर 70,000 टोटल है, यहाँ लिखते हैं, चलिए 70,000 टोटल हैं, उनमें से 50,000 एक्सपेंड होते हैं यूटिलिटी पे, तो जो बचे वो क्या है, नॉन यूटिलिटी हैं, अदर देन यूटिलिटी, या यूं कह ले वो हमारे कितने आएंगे, 20,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें परसेंटेज लेना था ना, वो 20,000 विद रिलेशन टू 70,000 लेना था। सही है, तो क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम डेटा एक बार लिख लेते हैं कि इनकम वो है 70,000। ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है वो है 50,000, तो नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस कितने हुए, हमने निकाले थे 20,000, और उसमें परसेंटेज भी नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस की ही पूछी हुई है,
तो पार्ट ऑफ नॉन यूटिलिटी एक्सपेंसेस इन द इनकम इज 20,000, that is divided by the total income, that is 70,000, and multiply by 100 due to the percentage जो हम ले रहे हैं। तो नॉन यूटिलिटी एक्सपेंस परसेंटेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से काट दें, 2 यहाँ से काट दें, ठीक है, और फिर मैथों कटे शेड्यूल, मैथों कटे शेड्यूल, ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैं कैलकुलेटर तो कर लेता हूँ, लेकिन आपके लिए कैलकुलेटर हराम है, सही है। अच्छा, तो ये है डायरेक्टली अगर हम करें तो 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, जो कि आया है 28.571%, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने 57 रखा था, कुछ ने 28.5% रखा था, तो इसका मसला नहीं है, यहाँ तक आप पहुंच गए तो ठीक है। कुछ ने राउंड अप भी कर दिया था, 29 भी कर दिया था, तो ठीक है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर एमसीक्यूज में मैं ऑप्शन रखता तो आप में से शायद मेजोरिटी प्रिसाइसली आंसर देती कि 28.571%। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आप ये खुद देखिएगा कि यूटिलिटी एक्सपेंस की क्या परसेंटेज आएगी, सही है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना इनफ था।